कक्षा 2 विषय हिंदी। आज हम एक बाल गीत के बारे में सीखेंगे। आपकी किताब में है जिसका नाम है मदारी आया। मदारी किसे कहते हैं, कैसा होता है, आपके मन में सवाल होते होंगे। मदारी यानी जो सांपों का खेल दिखाता है, जिसके पास एक बीन होता है, बीन बजाता है, सांप के जरिए वह खेल दिखाता है, लोगों का मनोरंजन करता है और लोग खुश होकर इन्हें कुछ रुपया, पैसा, कपड़ा देते हैं और वह इस तरह से अपना घर चलाता है। तो ये मदारी है, जिसे सपेरा भी कहते हैं। कभी कभी वह अपने साथ भालू भी रखता है, जो कि आज के समय में मदारी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले गांव-गांव जाकर, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर वह उसके पास जो भालू होते हैं या सांप होते हैं, इसके जरिए वह खेल दिखाते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। तो आइए ऐसे ही एक मदारी का बाल गीत, एक छोटा सा गीत है, वह हम सीखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चित्र है, इसमें मदारी, यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है ये मदारी है और ये क्या है, भालू। यहाँ पर जो मदारी है वह अपने साथ भालू को लेकर आया है और इसके हाथ में ये क्या है, इसे कहते हैं डमरू। वह क्या कर रहा है, डमरू बजा रहा है। डमरू बजाता है तो डमरू की आवाज़ सुनकर ये कौन है, भालू नाचने लगता है और इसे नाचता हुआ देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। साथ में बच्चों के साथ बड़े भी हैं जो इस मदारी का खेल देखने आए थे, वह भी खुश हो जाते, आनंदित हो जाते हैं और खुश होकर वह इस मदारी को खाने का कुछ सामान, या तो उसके पास रुपये होते हैं या कपड़े, जो भी है वह इस मदारी को देते हैं। तो ऐसे ही एक छोटा सा बाल गीत है, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है। पहली लाइन है, मदारी आया मदारी आया, डमरू बजाता मदारी आया। ये जो है यह मदारी आया और अपने साथ डमरू भी है जो बजाते हुए वह आता है। तो यहाँ पर कहा है मदारी आया, डमरू बजाता मदारी आया। मदारी कैसे आता है, डमरू बजाते हुए। नए खेल दिखाने आया, खेल कर्तव्य, नए खेल दिखाता है। डमरू तो बजाता है लेकिन वह क्यों आया है, नए खेल दिखाने, तरह तरह के खेल दिखाता है और लोगों को खुश करता है। अपने साथ भालू लाया, अपने साथ किसे लेकर आया है वह, ये कौन है, ये है भालू। तो अपने साथ भालू को लाया है। मदारी आया है और अपने साथ भालू को भी लेकर आया है। भालू का तमाशा लाया। तमाशा यानी खेल का ही समानार्थी शब्द है। तमाशा यानी खेल, भालू का तमाशा यानी खेल लाया। मदारी तो आया है, साथ में इसके साथ डमरू भी है और भालू भी है और भालू नए खेल दिखाएगा। नाच नचाने भालू लाया, भालू को क्यों लाया है, नाच नचाने के लिए। आपने सुना होगा भालू को अगर डमरू की आवाज़ सुनाई दे तो वह क्या करने लगता है, नाचने लगता है। डमरू की आवाज़ भालू को बहुत पसंद है, इसे सिखाने पर वह एक अच्छा नाचता भी है। तो ये भालू है जो मदारी के साथ आया है
वह अब नए नए खेल दिखाएगा। बहुत ही अच्छा नाचने वाला है मदारी के डमरू बजाते ही। फिर आगे कहा है, हर किसी को हंसाने ला आया। मदारी है अपने साथ भालू लेकर आया है। क्यों आया है? तो हर किसी को यानी सभी को, कोई भी बाकी नहीं रहता। ऐसा सुंदर खेल देखकर कोई ऐसे अपना मुंह चुरा के कोने में खड़ा रहता है? नहीं, इससे भी मज़ा आएगा। आपको भी मज़ा आता है ना ऐसा खेल देखकर? लड़कों को, लड़कियों को, बड़ों को आपने नाचते हुआ देखा होगा। भालू को देखा है कभी? अगर भालू को नाचता हुआ देखने को मिले तो आप हंसने लगेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मदारी है वह भी हर किसी को यानी कोई भी बाकी नहीं रहेगा, सभी को हंसाने आया है, खुश करने आया है। मदारी आया, मदारी आया। तो मदारी क्यों आया है? सभी को हंसाने आया है, अपने साथ भालू को लाया है, भालू का खेल लेकर आया है और भालू नए नए खेल दिखाएगा और लोगों का मनोरंजन करेगा। तो इस तरह से छोटा सा बाल गीत है। इसे किस तरह से गाना है या बोलना है, जैसे मैं कहूँ आप मेरे साथ गाइए, ठीक है? मदारी आया, मदारी आया, डमरू बजाता मदारी आया, नए खेल दिखाने आया, अपने साथ भालू लाया, भालू का तमाशा लाया, नाच नचाने भालू लाया, हर किसी को हंसाने आया, मदारी आया, मदारी आया। तो इस तरह से आप भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्वर और इसकी मात्राओं का परिचय हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। और ये जो यहाँ पर शब्द है वह 12 खड़ी के ही वर्ण है, इसलिए धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने कहा उसी प्रकार से आपको ये पढ़ना है। मदारी आया, मदारी आया, डमरू बजाता मदारी आया, नए खेल दिखाने आया, अपने साथ भालू लाया, भालू का तमाशा लाया, नाच नचाने भालू लाया, हर किसी को हंसाने आया, मदारी आया, मदारी आया। तो ये था एक छोटा सा बाल गीत, आपको पसंद आया होगा। ये बाल गीत है, इसे किताब से देखकर अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? और इसे पढ़ने का अभ्यास करना है। ओके, धन्यवाद।